विजिट वीजा की, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विजिट वीजा जो पाकिस्तानियों के लिए है वो 2 तरह का है। तो आप 30 दिन का विजिट वीजा पाकिस्तानियों के लिए ले सकते हैं और दूसरा 60 दिनों का जो है वीजा जो है वो आप पाकिस्तानी हासिल कर सकते हैं। जो 30 दिनों का वीजा होता है उसके लिए एजेंट आपसे तकरीबन 40 से 45 हजार चार्ज करता है, और जो कि 2 महीने वाला विजिट वीजा होता है उसके लिए आपसे तकरीबन 50 से 60 हजार चार्ज किए जाते हैं। अगर इन दोनों वीजों की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हम जाके, जो कि icp.gov.ae के ऊपर हम जाके देखें, उसकी फीस कम है, लेकिन चूंकि एजेंट्स होते हैं, आपको पता है इनके तो खर्चे वगैरह होते हैं, इन्होंने ऑफिस बनाए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स दे हैव टू बेयर दैट, इस वजह से ये थोड़ा सा रेट ज्यादा कर लेते हैं। बाकी अगर विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आपको पता है कि इस सिनेरियो में आपको फीस वापस रिटर्न नहीं होती। तो ये सबसे पहली चीज तो जी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, अपने जहन में क्लियर करें। अच्छा, अब विजिट वीजा लगता कैसे है? देखिए, विजिट वीजा लगने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 इज योर पासपोर्ट। जब आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होगा, उसका पहला और दूसरा पेज, बहुत सारे लोग दूसरे पेज पे साइन नहीं करते, साइन करके फिर उसके बाद अपने पासपोर्ट को जो है वो स्कैन करवाया करें। नंबर 2, आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है वो इंग्लिश और उर्दू वाला प्रॉपर स्कैन हुआ होना चाहिए। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। ये 3 चीजें आपकी मस्ट है विजिट वीजा के लिए। आज आपको एक और बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि विजिट वीजा के लिए डिग्री चाहिए होती है। भाई, विजिट वीजा के लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 3 चीजें पूरी कीजिए, अपने एजेंट के पास जाइए, अपने वेल रेप्यूटेड एजेंट जो आपके इलाके में उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि भाई हमारा वीजा आप अप्लाई कर दो। जब वो आपका वीजा अप्लाई करेगा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उससे ट्रांजैक्शन नंबर मांगिए। आपको पहले भी कई दफा एक बात बताई है कि एक एजेंट होता है, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लोगों ने खोली भी होती हैं। बेसिकली वो एजेंट ही अप्लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बाद 200 है वीजा कि उसने 1 महीने में 200 वीजा अप्लाई करना है तो वो 200 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं जी कि हमने तो 1 महीना हो गया वीजा अप्लाई किया हुआ है फला फला। तो आप अपने एजेंट से कंफर्म किया करें क्या उसने आपका वीजा अप्लाई किया है कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसे कहें कि भाई ट्रांजैक्शन नंबर हमें दे दो ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, कल को जब आपको वो ये कहता है कि भाई आपका वीजा तो रिजेक्ट हो गया, तो आप उससे कहें कि रिजेक्शन पेपर दे। अगर वो आपको रिजेक्शन पेपर नहीं देता ना, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि इट्स अ फ्रॉड, उसने आपका वीजा अप्लाई ही नहीं किया। वीजा अप्लाई जब आप कर लेते हैं, आप किसी एजेंट से जब आप वीजा अप्लाई कर लेते हैं, विजिट वीजा अप्लाई कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल रूटीन का प्रोसीजर टाइम है वो 3 से 4 दिन का है। जो आप icp.gov.ae के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत कम टाइम होता है विजिट वीजा के अप्रूवल के लिए। लेकिन फिर भी एजेंट आपसे 3, 4, 5 दिन ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन जब 10 दिन से बात बढ़ जाए तो समझ जाएं कि कोई ना कोई रौला है, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो मेहरबानी करके इन चीजों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी फिर आपको एक बात बता देता हूँ कि डन बेस्ड वीजा नाम की कोई रियलिटी नहीं है। यहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर कोई किसी का जानने वाला नहीं होता। डन बेस्ड वीजा दुनिया के किसी मुमालिक में नहीं होता। ये पाकिस्तानी एजेंट्स की बनाई हुई एक टर्म है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा लूटा जा सकता है।